हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सेंसस 2011 के बारे में, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि बिहार का सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है। ठीक है, बिहार की जो राजधानी कैपिटल है, ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा शहरी इलाका होता है वहाँ लोग ज़्यादा बसे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहने का मतलब है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व ही पटना का ज़्यादा होगा। पर बिहार का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो होगा वो शेखपुरा का है। तो बिहार की सर्वाधिक जो नगरीकृत या फिर कहें बिहार का जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है वो पटना की है सबसे ज्यादा, जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा का है। ठीक है, सर्वाधिक पटना की जनसंख्या है, सबसे कम शेखपुरा की जनसंख्या है। प्रतिशत दृष्टि से जब देखें अनुसूचित जातियों के बारे में, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट जो है गया का है। गया जो है बिहार के दक्षिणी हिस्से में आता है। नवादा, गया, औरंगाबाद ये एक ही क्रम में आते हैं। तो गया जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट अराउंड 30%, 30.4% अराउंड यहाँ पे सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति है। जो जबकि सबसे कम जो जनसंख्या है अनुसूचित जातियों की, शेड्यूल कास्ट की, वो किशनगंज का है। बिहार का सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है, जो बिहार के इस हिस्से में कहेंगे ना, ये वाला जो बिहार अगर है तो ये वाला जो हिस्सा होगा उत्तर पूर्वी, यहाँ पर आपकी सर्वाधिक सबसे कम जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। ठीक है, मैंने बताया सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जातियों की गया में है, जबकि सबसे कम जो है किशनगंज में है। अब बताते हैं घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का परिभाषा होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या को डिवाइड कर दीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो बिहार का जो हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है शिवहर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा 1880 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो शिवहर जो है बिहार का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट है, शिवहर है वो। ठीक है, और जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कैमूर का है। कैमूर वही जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैमूर श्रेणी जहां पे आती है बिहार का सबसे दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जहां विंध्यन क्षेत्र आती है, विंध्यन क्षेत्र का एक विस्तार कैमूर है, जहां पर घरेलू सामग्रियों का उत्पादन होता है, उसी से होता है। ठीक है, तो ये कैमूर वही है जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? 448। कंपेयर करिए कि शिवहर में 1880 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि 488 लोग सिर्फ कैमूर में है प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और देखिए साक्षरता की जब बात करते हैं ना, एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, साक्षरता याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि पुरुषों की साक्षरता पूछे, महिलाओं की साक्षरता पूछे या ओवरऑल साक्षरता पूछे, रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता है। रोहतास वही जिला है जो पटना के नीचे है, या ये कहें कि, तो साक्षरता की बात हो गई। ठीक है, अब न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता की बात मैंने बता दिया कि जब जब ज्यादा साक्षरता की बात करेगा तो कौन सा जिला है? रोहतास जिला है। चाहे पुरुषों की बात कर लीजिए, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे ओवरऑल बात कर लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता जो है कहाँ की है? रोहतास की है। जबकि न्यूनतम साक्षरता ओवरऑल की जब बात करेंगे ना, जो सबसे कम साक्षरता है वो पूर्णिया की साक्षरता सबसे कम है। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया की। पूर्णिया वही जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री टच करता है और कटिहार के ठीक ऊपर में है, गंगा नदी के पास टच करते हैं ये इलाके। और रोहतास वही इलाका है जो झारखंड को टच करता है, कैमूर से ठीक सटे हुए इलाका है। तो रोहतास जहाँ सर्वाधिक साक्षरता है, मतलब सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि एक तो बिहार वैसे ही शिक्षित रूप से शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें भी बताइए कितना ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। एक रोहतास है जहाँ पे सर्वाधिक शिक्षा है, और एक वहीं पूर्णिया है जिसमें सबसे कम साक्षर लोग हैं। ठीक है, तो ओवरऑल साक्षरता में पूर्णिया में सबसे कम लोग रहते हैं, सबसे कम साक्षर लोग हैं। जब यही बात ग्रामीण दृष्टि से करते हैं, अच्छा ग्रामीण साक्षरता सबसे ज्यादा रोहतास में ही है, लेकिन सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ है? तो वो आएगा मधेपुरा में। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता होगी। देखिए मैंने आपको बताया कि साक्षरता की दृष्टि से पुरुषों में, महिलाओं में, ओवरऑल साक्षरता में रोहतास आगे है। ठीक इसी प्रकार ओवरऑल साक्षरता में क्या है? सबसे कम ओवरऑल साक्षरता में सबसे कमी जो देखी गई है पूर्णिया में देखी गई है। पुरुषों में सबसे कम साक्षरता जो देखी गई है वो भी पूर्णिया में देखी गई है, लेकिन महिलाओं के केस में ये सहरसा हो जाता है। सहरसा में महिलाएं सबसे कम साक्षर है। ठीक है,
ठीक है, मैंने कंपैरेटिवली बताया इसलिए कि आपको याद हो जाए। रोहतास जहाँ सबसे शिक्षित लोग, सबसे कम शिक्षित लोग पूर्णिया में, महिलाएं सबसे कम शिक्षित जो है वो सहरसा में, सबसे ज्यादा शिक्षित पुरुष और महिलाएं जो है रोहतास में है। ठीक है, अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि की। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि का मतलब होता है 10 साल के भीतर कहाँ जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। तो मधेपुरा एक ऐसा जिला है, उत्तरी बिहार में है ये मधेपुरा। तो मधेपुरा एक ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। अराउंड 31% के अराउंड 31% के आसपास में दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक है, और गोपालगंज ऐसा इलाका है जहां पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है, फिर भी 19% की दृष्टि से वृद्धि हुई है। भारत की जो दशकीय वृद्धि है कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बिहार की जो दशकीय वृद्धि है उसमें सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि है वो है आपकी मधेपुरा की 31% और सबसे कम गोपालगंज की 19%। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की। मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र जो है ना बिहार में, पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है, यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर, दून की पहाड़ी है और दून घाटी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह चलाया जा रहा है। तो जो पश्चिमी चंपारण जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। जबकि सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाएगी? औरंगाबाद में पाई जाती है, खगड़िया में पाई जाती है और समस्तीपुर में पाई जाती है। ठीक है, अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, मैंने प्रतिशत की दृष्टि से आपको बताया कि पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक है और वहीं पे समस्तीपुर, खगड़िया जो इलाका है, औरंगाबाद का इलाका है, यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम है। लेकिन संख्या की दृष्टि में पूछेंगे गिनती में कितने, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो गिनती में प्रतिशत की दृष्टि से जहाँ पे ज्यादा है वहीं पे गिनती की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा है। पश्चिमी चंपारण में प्रतिशत की दृष्टि से देख लीजिए चाहे गिनती की दृष्टि से देख लीजिए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोग, एसटी पीपल जो है सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में है। जबकि सबसे कम जो है प्रतिशत की दृष्टि से तो मैंने देखा औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर था, लेकिन संख्या की दृष्टि से शिवहर ऐसा इलाका है। शिवहर वही है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो मैंने बताया था 1880 जो था जनसंख्या घनत्व था यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था बिहार में टोटल कितने जिले हैं। बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले भले ही हैं, लेकिन यहाँ की जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 40 है। लोकसभा सीटें बिहार में 40 हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया। और कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने टोटल बताया 18 नगर निगम है यहाँ पे। मंडलों की संख्या 9 है। मंडल या प्रमंडल कहें, यहाँ पे 9 है। प्रमंडल की याद करने की ट्रिक भी मैंने बताया था। एसटीडी केपी था, पीएमएमबी था। एसटीडी केपी उत्तरी बिहार में, पीएमएमबी जो है वो दक्षिणी बिहार में था। लेकिन यहाँ पे नगर निगम टोटल 18 हैं। ग्राम पंचायतों जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति की संख्या जो है यहाँ पे 534 है। जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 8406 है। 8406 ग्राम पंचायतें हैं बिहार में, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा के लिए जो रिजर्व्ड सीटें हैं ना, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व्ड सीटें हैं वो टोटल 6 हैं। रिजर्व्ड सीट जो है बिहार में लोकसभा के लिए 6 सीटें जो है रिजर्व्ड सीट हैं। और टोटल यहाँ पर 40 लोकसभा की सीट है, 16 राज्यसभा की सीट है। बिहार में टोटल जो अगर देखा जाए, जो पटना सचिवालय है, यहाँ पे जो हाई कोर्ट जो है यहाँ का बिहार का, वो पटना में अवस्थित है। बिहार की जो विधानसभा है, विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 243 है, 243 है। 243 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। और बिहार के 38 जिले हैं टोटल, तो हर एक जिले में एक रिजर्व्ड सीट है। इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। 38 सीटें यहाँ पर हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, जबकि दो सीट कौन कौन सी है? कटोरिया और मनिहारी की जो सीट है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वल्नरेबल है वहां पे। इसलिए मतलब बिहार की विधानसभा में 40 सीटें आरक्षित हैं, 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 38 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। कौन कौन सी? मनिहारी मैंने बताया और कटोरिया बताया। मनिहारी और कटोरिया जो 2 सीट है ये आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ भैया, बिहार में ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है। विधान परिषद, बिहार में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बिहार में 75 है। 75 सीट्स हैं बिहार में। किस लिए? शेड्यूल्ड मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLCs जो है ना, टोटल 75 है यहाँ पे, ठीक है। अब बिहार में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सेम वैसे ही जैसे कि हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, सेम यहाँ पे भी बिहार में है। 5 वर्षों के लिए होता है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का भी प्रावधान है, जो कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत यहाँ पर उसको आरक्षित किया गया था, ठीक है। और ये भी है कि ग्राम सभा की जो बैठकें हैं प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि 2 बार होना कम से कम आवश्यक है। बिहार का मैंने बता दिया आपको कि पटना उच्च न्यायालय जो है बिहार के पटना में स्थित है और 9 फरवरी 1916 है। मतलब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में है उसकी स्थापना भी 15 फरवरी 1916 में हुई थी, और उसी तरह ये 9 फरवरी 1916 की ये हाई कोर्ट है। हालांकि भारत में जो सबसे पहला जो कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में इसको बनाया गया था। सर एलिजा इम्फे इसके पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है। ये मैंने देखा। बिहार की सीमाएं मैंने आपको बता दी हैं कि बिहार की सीमाएं जो है टोटल क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। 345 उत्तर से दक्षिण की है लंबाई, चौड़ाई मतलब, और लंबाई है आपका पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 483 किलोमीटर। उसके साथ साथ मैंने बताया बिहार का जो सबसे पूर्वी हिस्सा जिला है, पूर्वी जो राज्य है वो है बिहार का पूर्वी राज्य हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और बिहार का जो पश्चिमी राज्य हो गया वो उत्तर प्रदेश हो गया, जिसके साथ 8 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। बिहार के उत्तरी हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ, जहां 7 जिले एक दूसरे से साझा करते हैं, और बिहार के दक्षिणी हिस्से में झारखंड है, जहां 8 जिले जो है बिहार के झारखंड के साथ लैंड शेयर करते हैं, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले बिहार के शेयर करते हैं बाउंड्रीज को, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया आपको। बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में मैंने बात किया था कि बिहार में सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा नदी है। बिहार में ज्यादातर सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं गंडक नदी पर, ठीक है। बिहार में टोटल सिंचाई योग्य 57% भूमि है, और बिहार की जो ज्यादातर सिंचाई जो होती है वो नलकूपों के माध्यम से होता है। 64% के अराउंड जो सिंचाई है, इरिगेशन है, वो वहां पर नलकूपों से होता है। नलकूपों से मतलब वही पंप सेट लगा करके जमीन से पानी निकाला, उससे सप्लाई कर दिया, ठीक है, नलकूप हो गए। और नहरों से 30% के अराउंड है, और बाकी तालाब वालाब से 5-5.5% के आसपास है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई कैसे होती है, तो नलकूपों के माध्यम से होता है। इवन उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, ठीक है। और बिहार का जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है उसकी टोटल लंबाई 729 किलोमीटर की है। कई बार ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। और बिहार के कुछ ऑपरेशंस है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इसके विषय में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करता हूं कि बिहार में कौन कौन से ऑपरेशन बनाए गए। जैसे ऑपरेशन धनवंतरी है, ऑपरेशन सिद्धार्थ है, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।